बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक शेर और एक भालू भी रहते थे। शेर का नाम सिम्बा था और भालू का नाम भला था। सिम्बा जंगल का राजा था और भला हर समय किसी न किसी तरकीब में लगा रहता था। सिम्बा अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, वहीं भला अपनी चतुराई के लिए मशहूर था। एक दिन की बात है, सिम्बा जंगल में घूमते हुए एक पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था। वह बहुत थका हुआ था और उसने सोचा कि इस पहाड़ी की चोटी पर बैठकर आराम किया जाए। भला जो उसी इलाके में शिकार के लिए घूम रहा था, सिम्बा को देखता है और उसकी ताकत को पहचानने के बावजूद अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने की सोचता है। भला ने सोचा, अगर मैं इस शेर से दोस्ती कर लूं तो मुझे जंगल में किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह सिम्बा के पास गया और कहा, नमस्ते महाराज सिम्बा। मैं भोला हूँ और मैं जानता हूँ कि आप जंगल के सबसे ताकतवर जानवर है। मुझे तो पता था कि तुम जैसे छोटे जानवर भी मेरे सामने नहीं टिक सकते, लेकिन तुम मेरी इज्जत कर रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ सलाह दे सकता हूँ। भोला ने चतुराई से कहा, महाराज, आपकी सलाह तो मुझे हमेशा चाहिए, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप जंगल के राजा कैसे बने? सिम्बा गर्व से बोला, अपनी ताकत और साहस से जंगल के हर जानवर को हराया और फिर जंगल का राजा बना। भला ने सोचा, सिम्बा तो बहुत घमंडी है, मुझे उसकी ये बातों का फायदा उठाना चाहिए। उसने कहा, महाराज, आप बहुत बहादुर है और आपसे ज्यादा ताकतवर कोई हो नहीं सकता, लेकिन क्या आपने कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है? सिम्बा हैरान हुआ और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सिर्फ ताकतवर हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है। भला ने हंसते हुए कहा, महाराज, कौन कहा आपके पास दिमाग नहीं है? दिमाग और ताकत का सही संतुलन होना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपको ऐसा एक तरीका बता सकता हूँ जिससे आप जंगल के राजा ही नहीं बल्कि सभी जानवरों के दिलों में आप राज कर सकते हैं। सिम्बा ने झट से कहा। ठीक है बोला, मुझे ये तरीका बताओ। भालू ने एक चाल चलते हुए कहा, महाराज, अगर आप चाहते हैं कि जंगल में सभी जानवर आपकी इज्जत करें, तो आपको सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के बजाय थोड़ी सी समझदारी भी दिखानी चाहिए। मैं आपको एक योजना बताता हूँ। आप एक दिन सभी जानवरों को एक सभा में बुलाइए और कहिए कि आप उनका राजा हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप उन्हें ये भी बताइए कि अगर वो किसी परेशानी में हैं तो वो आपके पास आकर मदद मांग सकते हैं। इस तरह से सभी जानवर आपकी मदद मांगेंगे और आप उन्हें अपनी चतुराई से खुश रखेंगे। सिम्बा को भला की बात में कुछ दम लगा और उसने सोचा कि यह तरीका वाकई काम कर सकता है। उसने भला को धन्यवाद दिया और योजना पर काम शुरू किया। सिम्बा ने कुछ दिन बाद जंगल में एक बड़ी सभा का आयोजन किया। उसने सभी जानवरों को एक जगह बुलाया और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए कहा, मैं सिम्बा, जंगल का राजा, आज आपको ये बताने आया हूँ कि मैं सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि समझदार भी हूँ। अगर तुम में से कोई भी किसी मुसीबत में है तो मेरे पास आकर मदद मांग सकता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सारे जानवर हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, ये शेर तो केवल घमंडी था, लेकिन अब लगता है कि यह अपनी चतुराई से हम सभी का भला करने का सोच रहा है। इस सभा में भाल भी मौजूद था और वह सिम्बा की चतुराई पर मुस्कुरा रहा था। अब सिम्बा की छवि जंगल में एक समझदार और दयालु शेर की बन गई थी। सभी जानवर उसकी मदद के लिए आकर उसकी इज्जत करते थे। एक दिन भला ने सिम्हा से कहा, महाराज, अब आपको अपनी ताकत से ज्यादा अपनी चतुराई पर गर्व करना चाहिए। आपने जो किया वो सच में बहुत समझदारी की बात थी। सिम्बा हंसा और बोला, मुझे तो लगता था कि मैं केवल ताकतवर हूँ, लेकिन अब मुझे ये समझ में आ गया कि दिमाग का भी बड़ा काम है। तुम्हारे कारण ही मुझे ये समझने का मौका मिला। भला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब आप सच में जंगल के असली राजा बन गए, क्योंकि आप समझ गए हैं कि
ताकत और दिमाग का सही संतुलन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि समझदारी भी बेहद जरूरी है। सिम्बा जैसा ताकतवर होते हुए भी यदि हमें अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना नहीं आता, तो हम हमेशा किसी न किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। इसलिए हमें दोनों ताकत और समझदारी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं भला ने हमें ये भी सिखाया कि किसी भी कठिन स्थिति में अपने दिमाग का सही उपयोग कैसे किया जाए। वह छोटे आकार का होते हुए भी अपनी चतुराई से बड़े जानवर को भी मात दे सकता था।